नमः शिवाय। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमने नया चैनल बनाने की तैयारी कर ली है क्योंकि हम सभी को ध्यान से जोड़ना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम ध्यान को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो आम आदमियों में गिने जाते हैं, जिनके पास ध्यान सिर्फ कभी शब्दों में सुना हो या जिन्होंने सिर्फ ध्यान के नाम को ही जाना हो। हम उनके जीवन में इस ध्यान को लाना चाहते हैं, सभी के जीवन में ध्यान को लाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में ध्यान को समझना तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको खुद से अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसकी एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। जो कहते हैं ना, एक सुख जो होता है, जो एक शांति अंदर होती है, वो जब तक आंखें बंद नहीं होती है ना, तब तक वो समझ में नहीं आती है। तो हम सिर्फ हमारी एक कोशिश है, महावतार बाबा जी की गाइडेंस पे हम ये सब कर रहे हैं। सभी जितने भी लोग ध्यान करवा रहे हैं या कर रहे हैं, वो सभी उन्हीं के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो जब तक आप इसके अनुभव को जानेंगे नहीं, खुद से पहचानेंगे नहीं, तब से आप इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ईश्वर के रूप को जानने के लिए आपको इन बाहरी जो भागम भाग लगी आपके रोज़ के जीवन में, उससे आगे बढ़ना होगा। उसके आगे जाके ध्यान क्या है, अपने आप से जुड़ना। जब आप आँखों को बंद करते हो, बाहरी जीवन से कनेक्शन कट करके अपने आप से जुड़ते हो, वो जो ईश्वर एक हाई एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा ऊँचे लेवल पे है, तो उस तक पहुँचने के लिए आपको ध्यान से जुड़ना है। क्योंकि ईश्वर की जो हाई एनर्जी है ना, उसके साथ जुड़ने के लिए आपको खुद को उसकी फ्रीक्वेंसी में लाना होता है। तभी आप जो है ईश्वर से जुड़ पाते हो या उनके दर्शन कर पाते हो या उन्हें मिल पाते हो। जब आप खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो वो भी आप तक आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है ना, एक तरह से सोचिए बहुत शाई नेचर के हैं, कि वो जो है हमेशा छिपे रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आपको जान रहे होते हैं, आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रख रहे होते हैं। लेकिन वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शब्दों से, आपकी प्रार्थना से और आपकी जो इच्छा है वो कितनी उनको पाने की है, उस चाहत के से ही जुड़कर वो आप तक आ पाते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, पहला कदम आप ही को उठाना होगा। तो आप चाहे किसी भी चीज़ से आज तक जीवन में जुड़े रहे, किसी मंत्र से, पूजा से, भजन से, शब्द से, नाम से, आप किस भी साधना शक्ति से में हो, लेकिन ध्यान आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, क्योंकि ये आपका पहला कदम है ईश्वर की ओर। वो जो एक पहले कदम आप ले चुके हो, वो सिर्फ उस रूप की एनर्जी तक पहुंचने के थे। उसके दर्शन के जो एनर्जी होती है ना, वो अधिकतर देखना आप जो है मंत्र या तो आपके बहुत इतनी पावर से हो रहे हो, इतने सारे हो रहे हो, तब आप जो है उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ध्यान के दिन के 2 से ढाई घंटे भी आपका ध्यान अगर होगा तो आप जो ईश्वर को रूप को पा पाएंगे। और ये जो है आपकी आत्मा की यात्रा में एक कदम होता है अगला, जब आप ध्यान तक पहुंचते हो। तो हम जो है साधारण आनापानसती ध्यान ही करेंगे, सांसों का ध्यान। और उसके साथ हम जो है ईश्वर से जो है सांसों के साथ जुड़ते हैं। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि सांसें ही अंदर जा रही हैं, सांसें ही बाहर आ रही हैं, इन सांसों से जब आप जुड़ते हैं तब आप जो है अपने आप से जुड़कर अपने आप को समझने लगते हैं। क्योंकि पहला ही सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया या आई हूँ और मेरा धरती पर क्या काम है। तो जब आप अपने आप से जुड़ते हैं ना, अपनी सांसों के साथ मास्टर, तब आप जो है इन सब चीज़ों को जीवन में समझ पाते हैं। अपने ध्यान को, मौन को, अपनी आत्मा के ठहराव को, आप उस बिंदु पे पहुंच जाते हैं जहाँ से अब आपको समझ में आता है कि जीवन मिला क्यों है और इस जीवन में आप आए क्यों हैं। क्योंकि यही जो है जीवन की खुशहाली की नींव भी है। जब आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, जब आप सोचिए कि आप ध्यान कर रहे हैं अकेले घर में और कोई नहीं कर रहा, तो आप अपने लिए कर रहे हैं नहीं, आप उन परिवार के लिए भी अपने कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑरा से उनकी ऑरा कनेक्टेड होती है। तब आप जो है उनको, आप वो जो आपके साथ जुड़े लोग हैं ना, वो अनचाहे ही आपके ध्यान की एनर्जी से जुड़ जाते हैं और उस पॉजिटिविटी को फील कर पाते हैं आप में। क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको खुद को नहीं बताना पड़ेगा किसी को कि मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। सामने वाले आपको बताएंगे कि आप कुछ तो बदल गए हैं। तो ये जो है हम समाज और अपने घर वालों की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी हम जैसे लोगों की कड़ियों से जुड़ कर ये जो एक समाज बना है उसकी और परिवार की समृद्धि और खुशहाली भी इस ध्यान से कनेक्टेड है किसी न किसी तरह। क्योंकि आप देखिए, हर युग में कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे लोग आते
सिखाते रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में ज्ञान देते रहे हैं, लाखों लोग उनसे जुड़े भी हैं और ध्यान को अपना भी रहे हैं। तो हमारी एक ये छोटी-सी कोशिश है मास्टर कि आप हमारे साथ जुड़िए और जो है घर और समाज के लिए इस तरह से एक सेवा के रूप में से लीजिए और हो सके तो और भी ध्यानियों को जोड़िए और भी आत्माओं को जोड़िए, ताकि हर कोई ये ना कहे कि उसे मैसेज नहीं मिला। हम मैसेंजर के तौर पर काम करेंगे, हम ध्यान के लिए काम करेंगे, हम जागृति के लिए काम करेंगे, समाज के लिए, इस पूरे संसार के लिए काम करेंगे मास्टर। तो ये जो हमारी जो डोर पकड़ी हुई है महाअवतार बाबा जी ने और हमारे पितामह पत्री जी ने और जितने भी आज तक हमारे गुरु हमारे जीवन में आए, उन सब की जो हम एक तरह से कहेंगे कि ये हमारी एक हमारे ऊपर ऋण है कि हमने जो उनसे पाया वो हमें चुकाने का समय आ गया है। तो आप जो है ध्यानियों तक ये मैसेज पहुंचाइए, जो ध्यानी नहीं है उन तक भी पहुंचाइए कि वो ध्यान से ज़रूर जुड़े और हम एक जो है बेहतर समाज की नींव रख पाए, एक बेहतर जीवन जी पाए अच्छी खुशहाली के साथ। क्योंकि जीवन में खुशहाली तब नहीं आती जब आप भाग-भाग के चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, तो जीवन में खुशहाली तब भी आती है जब आप शांत बैठ के उसको एन्जॉय कर रहे होते हो। तो उसको एंजॉय करने के लिए और अपनी यात्रा आत्मा के साथ करने के लिए, अपने लोगों की समृद्धि खुशहाली के लिए, एक अच्छे समाज की नींव के लिए हमारे साथ ध्यान में जुड़िए। हम जो है रेगुलर ध्यान करेंगे। हम ऑफलाइन भी जा के लोगों तक ध्यान करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्माएं नहीं जुड़ पाई अब तक उनको भी हम जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन सेशंस में भी आना है तो उसके लिए भी आप जो है हमें बता सकते हैं, हम आपको ऐड करेंगे उन ग्रुप्स में जो हमने ऑफलाइन सेशंस के लिए बनाए हैं। आप ऑफलाइन आकर भी इसको जो है इसके सुख को, इसके आनंद को अनुभव कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है इस जो ये मैसेज है बाबा जी का, हम इसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू, सभी को धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माएं जो हमसे आज तक जुड़ी हुई हैं और जो आगे भी जुड़ेंगी, उन सभी को प्रणाम है। उनके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम है। थैंक यू, थैंक यू।